अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। लंदन में क्या हो रहा है? शहबाज फंस गए। इमरान खान का अहम खिताब। मुज़ाकरात की गूंज। अरशद केस में पेशरफ्त। और शाहीन झपटने के लिए तैयार। कौमी सिक्योरिटी के सबसे अहम ओहदे का फैसला लंदन में हो रहा है। इस मुल्क का सजायाफ्ता आदमी और झूठ बोलने वाला शख्स इस तैनाती का फैसला कर रहा है। 3-4 दिन से वजीर आजम लंदन में मौजूद है। वहां तमाशा लगा हुआ है। इमरान खान ने शरीफों को निशाने पर रख लिया। लाला मूसा में आजादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, इस शख्स के साथ इसके झूठे बेटे और बेटी भी शामिल हैं। शरीफ फैमिली में जो एहतसाब से भागा वो लंदन में बैठा हुआ है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि मुजरिम अहम तैनाती का फैसला करें। मैं कहता हूं जो भी मेरिट पर हो उसे तैनात कर दें। किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पास चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्ज़ाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। कि आज एक तमाशा हो रहा है लंदन में कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं। वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बने, कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजायाफ्ता आदमी, एक मफरूर, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं, साथ है इनकी बेटी, तो वो वहां बैठे हुए हैं। तो वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त। ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। शहबाज शरीफ लंदन की अदालत में जाकर फंस गया है। शहबाज शरीफ को गलतफहमी हुई थी कि बरतानिया में उसकी मर्जी का फैसला हो जाएगा। मौजूदा वज़ीर आज़म को वहाँ की अदालतों का पता ही नहीं। वहाँ की अदालत ने वज़ीर आज़म को बुला लिया है। इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च के खिताब में शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। कहा, डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर चोरी के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर एक अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनज़ीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस किया जाए। और इनके लिए सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्ज़ामात लगाए, और उसने बड़े, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। क्यों वो माशरे में खुशहाली है? क्यों यहाँ से लोग नौकरियां ढूंढने जाते हैं बाहर? वहाँ के वसाइल हमारे से ज्यादा नहीं है, लेकिन उधर इंसाफ है। तो जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता। उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजाद। का कहना था, अरशद शरीफ के मामले की शफाफ तहकीकात चाहता हूं ताकि उनके घर वाले मुतमईन हों और उन्हें इंसाफ मिल सके। अरशद शरीफ पर तशद्दुद होना इंतहाई दुख की बात है। अरशद शरीफ ने खत लिखा था कि उन्हें जान का खतरा है, जिस पर मैंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया था। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी ने फौरी इलेक्शन की हिमायत कर दी। कहा, जल्द इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर आईन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मुशावरत हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। मामलात बेहतर करने में जो इदारे मौसर हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है।
हकीकी आजादी मार्च के काफिले अपनी मंजिल की जानिब गामजन। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में गुजरात से लाला मूसा का सफर। रास्ते में शानदार इस्तकबाल। लाला मूसा में पूरा शहर ही उमड़ आया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फौरी और मुनसिफाना इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। असद उमर की ज़ेर क़यादत काफिला गढ़ महाराजा से झंग पहुंच गया। जलसे से खिताब में कहा हुकूमत इमरान खान और अवाम से डर रही है। हकीकी आज़ादी मार्च रवां दवा। लाला मूसा में शानदार इस्तकबाल। पूरा शहर ही उमड़ आया। कायदीन ने कारकुनों का लहू गरमाया। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा अवाम इमरान खान का बयानिया कबूल कर चुके। अब फौरी और मुनसिफाना इलेक्शन ही वाहिद हल है। इमरान खान का जो बयानिया है वो लोगों के दिलों में बैठ चुका है, जहनों में उतर गया है कि मुल्क को इस बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात है। सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर क़यादत काफिला गढ़ महाराजा से झंग पहुंच गया। चर्ची ग्राउंड में बड़ा जलसा। असद उमर का कहना था हुकूमत इमरान खान और अवाम से डर रही है। अवाम ने हकीकी आज़ादी का फैसला कर लिया है। ये खौफज़दा है कप्तान से और ये खौफज़दा है आपसे, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है कि उन्होंने हकीकी तौर पर आजाद होकर जिंदगी गुजारनी है। गुजरात और जंग में हकीकी लॉन्ग मार्च के दौरान खिलाड़ियों का जोशो जज्बा उरूज पर था। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा है कि ये बेनकाब हो चुके हैं। आइंदा इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त होगी। हम अपने मुतालिबात पूरे करवाना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है। लोग महंगाई में पिस रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बाहर मजे कर रही है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि हमें मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहिए। पीटीआई वो पकड़ी हुई है और क्लीन स्वीप हो रहा है और जिस वक्त इलेक्शन होगा इंशाल्लाह इलेक्शन वो जीतेगी पीटीआई। और ये नहीं कि 2 ताई अक्सरियत से, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा क्लीन स्वीप होगी। जो महंगाई की शरह है वो आपको 45% से भी ज्यादा हो जाएगी। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये बाहर मजे कर रही है। हम लोग आके यहाँ पे रावलपिंडी में डेरा डाल देते हैं और हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो कहाँ पे जाएगी ये हुकूमत? ये तो इस्लामाबाद की हदूद तक महफूज है। निकलसन मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे एक आम आदमी को भी वो किसी थाने में चला जाए उसको मुसीबत होती है FIR दर्ज कराने में। इमरान खान साहब को भी प्रॉब्लम दरपेश है। FIR के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद जिस वक्त तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, उस पर देखा जाता है कि जी फलाना शख्स इसमें मुल्जिम नहीं है या इसमें दरकार नहीं है, उसको फिर खारिज किया जाता है उस पर्चे से कि जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, FIR की रजिस्ट्रेशन करा दें। यही उनकी मुतालबात हैं और हम लोग क्या चाहते हैं? कोई लंबी चौड़ी वो फहरिस्त तो है नहीं। शहबाज शरीफ लंदन में मुलाकातें करके वजीर आजम के हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमले की तैयारी की हुई। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा मुल्क में ताकतवर शख्स पर हाथ नहीं डाला। से भी अगर फैसला हो रहा है तो वो शख्स जो मफरूरी काट रहा है, जो भागा हुआ है पाकिस्तान से, जो सजा याफ्ता है, वज़ीर आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ उनसे बात करके। उनसे तो छुपाना है चीज़ों को, बिकॉज वो ही इज़ एन एब्सकॉन्डर। ये हमला किसी फनेटिक ने नहीं करना था, ये इन्होंने करवाना था। इन्होंने तैयारी की हुई थी कि ये हम ये करेंगे, उसके बाद ये रन देंगे उसको। तो जब ये अपने कैफर किरदार को पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी घिनौनी साजिश की। ये आज भी बैठ के ये कह रहे हैं कि जी कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इमरान खान को ख़तरा है, वो इमरान खान को मार देगा, क्योंकि इमरान खान ने उतनी उल्टी सीधी बातें इमरान खान के नाम से मंसूब ये कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कसम खा सकता हूँ कि इन सब से ज़्यादा नेक और परहेजगार आदमी इमरान खान है। आज मुल्क के प्रीवियस वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर का FIR उसकी नहीं कट रही, और FIR इसलिए नहीं कट रही कि वो ताकतवर लोगों के नाम ले। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले का बयान किसके कहने पर जारी हुआ? चंद घंटों में ही बयान कैसे और कहां से ऑन एयर हो गया? बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कड़ी से कड़ी मिलाई तो ताने बाने हुक्मरान जमात की तरफ जाने लगे। तफसीलात रियाज आवान की इस रिपोर्ट में। 3 नवंबर 4:10 वजीराबाद में इमरान खान पर 3 अतराफ से गोलियां चलती हैं।
हमले के तकरीबन 6 घंटे के बाद मुल्ज़िमान का एतराफ़ी बयान मंज़र-ए-आम पर। एतराफ़ी बयान के पीछे थाना गुजरात सतर का बोर्ड लगा हुआ है। SHO थाना शहबाज हुंजरा का नाम वाज़ेह नजर आ रहा है। शहबाज हुंजरा कौन है? कड़ी से कड़ी मिलाई तो इंकशाफ हुआ शहबाज हुंजरा लीगियों का करीबी है। बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने SHO की तस्वीर नून लीग की क़यादत के साथ तलाश कर ली थी। DPO गुजरात गसम्फर ने शहबाज को मुअत्तल कर दिया। बयानात जारी होने पर सवालात उठ गए। मुल्ज़िम का बयान नशर करने का क्या मकसद था? मुल्ज़िम को वज़ीराबाद के गुजरात थाने क्यों ले जाया गया? अवाम हक़ाइक़ जानने के लिए बेताब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि इमरान खान के लिए हमारी पहली तरजीह उनकी सिक्योरिटी है। हुकूमत ने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिया मगर हमें नाकाम नहीं कर सके। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से, जो इस वक्त जवान पार्क में सेनेटर शिबली फराज के साथ मौजूद है। ताबिश, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई आपकी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तर्सीन रहनुमा शिबली फराज मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुझे ये बताइएगा, इमरान खान खिताब कर रहे हैं अवाम का समंदर जो है वो गुजरात लाला मूसा में देखा गया, किस तरह इस समंदर को जो है वो कुव्वतें रोकेंगी? देखें, पाकिस्तान जब अवाम की ताकत के सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता, और ख़ास तौर पे उस पार्टी के लिए जो कि जमहूरियत में यकीन रखती है और अवाम से अपनी ताकत हासिल करती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी रास्ते पे गामज़न है कि जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, और अवाम ही एक पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए अपना ये जो एक सियासी मुतालबा है उसको लेके आगे चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज। उनका ये कहना है कि जो हमारा मुतालबा है वो जमहूरी है। मुतालबा ये है कि इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाए और इसके साथ जो यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। अरशद शरीफ की उंगलियों से नाखून भी खींचे गए हैं। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शहीद सहाफ़ी पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। FIA ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की वालिदा को दी थी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीनिया हुक्काम से भी शेयर की गई है। अरशद शरीफ की डेड बॉडी की तस्वीर लीक होने का मामला है। डॉक्टर नवीद शेख की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। तमाम मुतल्लिका डॉक्टर्स और स्टाफ को 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे तलब किया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले और अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मामला वज़ीर आज़म के खतूत की रोशनी में चीफ जस्टिस की कमीशन तश्कील देने के खतूत पर साथ ही जजेस के साथ मुशावरत हतमी मराहिल में पहुँच गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म को खतूत का जवाब 2 से 3 दिन में दिए जाने का इम्कान है। Full News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।